हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था रिजल्ट सेट मेटा डेटा इंटरफेस को। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम डेटाबेस की टेबल में इमेज को सेव कर सकते हैं और किस तरह से गेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इमेज को सेव करने के लिए हमें सेट बाइनरी स्ट्रीम मेथड का यूज करना पड़ेगा, जो हमारा प्रीपेड स्टेटमेंट का मेथड है। और इमेज को गेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा गेट बाइनरी स्ट्रीम मेथड का, जो रिजल्ट सेट का मेथड है। स्टूडेंट्स, सेट बाइनरी स्ट्रीम का यूज किया जाएगा इमेजेस को, वीडियोस को, पीडीएफ फाइल्स को, ऑडियो को डेटाबेस में सेव करने के लिए। अगर आपका डेटा फाइल फॉर्मेट में है तो उसके लिए हम डेटाबेस में जो डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे फाइल के लिए, चाहे वो इमेज फाइल हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, तो उसके लिए हमें ब्लॉब या लॉन्ग ब्लॉब डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। मतलब कि जो डेटाबेस में हम टेबल बनाएंगे जहां पर हमारी इमेज स्टोर होगी, ठीक है, उसका जो डेटा टाइप होगा कॉलम का, वो होगा ब्लॉब टाइप या लॉन्ग ब्लॉब टाइप। क्लियर है? तो सेट बाइनरी स्ट्रीम का जो वर्किंग है वो सबसे पहले क्या करेगा, सेट बाइनरी स्ट्रीम आपके सिस्टम से फाइल को रीड करेगा, जो आपकी इमेज फाइल है या आपकी जो ऑडियो इमेज फाइल है उसको रीड करेगा और उसको बाइनरी स्ट्रीम में कन्वर्ट कर कर डेटाबेस में सेव होने के लिए सेंड कर देगा ब्लॉब वैल्यू में। ब्लॉब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ब्लॉब की फुल फॉर्म है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जो गेट इन बाइनरी स्ट्रीम मेथड है, ये रिजल्ट सेट का है, ये बाइनरी डाटा को रीड करेगा डेटाबेस से और लाकर आपको इनपुट स्ट्रीम में स्टोर कराएगा। मतलब गेट बाइनरी स्ट्रीम को जब आप कॉल करोगे तो ये आपको इनपुट स्ट्रीम रिटर्न करेगा। ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं फाइल को सेव करते समय, कि आप जो डेटा टाइप यूज करोगे वो ब्लॉब या लॉन्ग ब्लॉब का यूज करोगे इमेज को स्टोर करते समय, और जो आपका पाथ है फाइल का वो एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, ये इंश्योर करोगे। और हमेशा प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करोगे बाइनरी डाटा को सेव करने के लिए, याद रखिएगा। कभी भी स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज मत करिएगा, क्योंकि वहां पर बाइनरी फाइल का करप्ट होने के चांसेस होते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि जिस तरह से आप इमेज को सेव करोगे वही तरीका आपका जेपीजी फाइल, पीडीएफ फाइल, कोई डॉक्यूमेंट फाइल सबके लिए सेम होने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। क्लियर? तो अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेट बाइनरी स्ट्रीम का यूज करेंगे, फाइल को गेट करना चाहते हैं तो गेट बाइनरी स्ट्रीम का यूज करेंगे। सेट बाइनरी स्ट्रीम प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, सॉरी मेथड है, और गेट बाइनरी स्ट्रीम रिजल्ट सेट का मेथड है। चलिए दोनों का यूज करके फाइल को सेव करना और गेट करना सीखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। स्टूडेंट, सबसे पहले आप प्रोग्राम में इंपोर्ट करिएगा java.sql पैकेज। ठीक, और मेन मेथड के अंदर एक ट्राई कैच ब्लॉक लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आने के चांसेस रहेंगे, तो आप उसके लिए ट्राई ब्लॉक लगा लीजिए। ठीक है, ट्राई एंड कैच, और एक्सेप्शन को प्रिंट भी करा लीजिए। चलिए सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं फाइल को, इमेज फाइल को डेटाबेस की टेबल में इंसर्ट करने का। तो एक टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। चलिए डेटाबेस को करते हैं एसक्यूएल, और ये
पासवर्ड इनपुट करा, और हम जो डेटाबेस यूज करने जा रहे हैं वो डेमो है, क्लियर। और यहाँ पर हम क्वेरी लिखते हैं टेबल को क्रिएट करने की, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रखते हैं पर्सन, ठीक है, इमेज, ठीक है, पर्सन इमेज, ये हमारी टेबल का नाम है। अब इसके कॉलम रखते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो है आपकी पर्सन आईडी, जो इंटीजर टाइप होनी चाहिए, और ऑटो इंक्रीमेंट हो, ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि खुद से इंक्रीमेंट होता रहेगा। सबसे पहला जो होगा वो 1 होगा, दूसरा इंक्रीमेंट होके 2, 3, 4, 5, इस तरह से ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी हमारी पर्सन आईडी। और ये प्राइमरी की होनी चाहिए, हमारी प्राइमरी की, ठीक है। चलिए, कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम हम रख लेते हैं नेम, पर्सन नेम, ये हम वेयर कैर टाइप ले लेते हैं 50, कॉमा। अब जो आप इमेज के लिए लेने जा रहे हैं उसके कॉलम का नाम रखा मैंने फोटो, और देखिए इसका टाइप क्या लूंगा मैं ये ले रहा हूं मैं लॉन्ग ब्लॉग, लॉन्ग ब्लॉग, ठीक है। चलिए, सेमीकोलन, ये आपका टेबल क्रिएट हो गया है। आप चाहे तो उसको एक बार डिस्क्राइब करके देख लीजिए। पर्सन इमेज नाम से आपकी टेबल क्रिएट हुई है, ये देखिए। तो जो पर्सन आईडी है वो इंटीजर टाइप है, जो प्राइमरी है, नेम हमारा वेयर कैर है, फोटो हमारा लॉन्ग है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पर्सन आईडी आएगी, यहाँ पर्सन का नेम आएगा, और यहाँ पर उसकी फोटो आएगी, ठीक है। तो टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है पर्सन इमेज के नाम से, और डेटाबेस का नाम है डेमो। चलिए, अब कनेक्शन क्रिएट करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले लोड करेंगे हम ड्राइवर। तो हम MySQL का यूज करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखिए क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पे ड्राइवर लिखिए, तो है com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। ये ड्राइवर क्लास लोड हो गई। आप स्टेप 2, क्रिएट कनेक्शन, कनेक्शन एस्टेब्लिश करिए। तो जिसके लिए आपको कनेक्शन इंटरफेस की जरूरत होगी। कनेक्शन कॉम इक्वल टू, कनेक्शन रिटर्न करके देगा आपको ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर जो है फैक्ट्री है कनेक्शन की, यहाँ पर आपको कनेक्शन बना के दिया जाएगा, और इस कनेक्शन के अंदर आपको 3 आर्गुमेंट पास करनी है स्ट्रिंग टाइप। पहली होगी आपकी URL, जो है होगा इस तरह से JDBC कॉलन MySQL कॉलन 2 फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर जो बाय डिफॉल्ट होता है 3306 स्लैश आपका डेटाबेस का नाम जो है डेम। चलिए, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग जो पास करेंगे एज आर्गुमेंट वो होगा यूजर, जो बाय डिफॉल्ट रूट होता है MySQL का। फिर तीसरा होगा आपका पासवर्ड, जो आपने SQL को इंस्टॉल करते समय प्रोवाइड किया होगा, जैसे मैंने प्रोवाइड किया था 1 2 3। चलिए, ये तो तीनों आर्गुमेंट आप यहाँ पास करिए। पहले आपको URL पास करना है, फिर आपको यूजर पास करना है, और फिर आपको पासवर्ड पास करना है, ठीक है। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास कौन में आपको रिसीव हो जाएगा। अब आप तीसरा स्टेप जो होता है वो क्वेरी का होता है। तो यहाँ पे लिखिए प्रिपेयर SQL क्वेरी, यहाँ पर क्वेरी प्रिपेयर करिए। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का, PSMT ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर कनेक्शन आपको रिटर्न करके देगा प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्वेरी लिखिए, ठीक है। तो क्वेरी आप लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या था हमारा, पर्सन इमेज, इंसर्ट इनटू पर्सन इमेज, ठीक है। क्या क्या, आपको नेम और फोटो, क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो आपको केवल नेम और फोटो भेजना है। अब आके लिखिए वैल्यूज, पैरामीटराइज क्वेरी है तो 1 क्वेश्चन मार्क और 2 क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन मार्क है वो पैरामीटर नेम के लिए है,
दूसरा क्वेश्चन मार्क आपका फोटो के लिए। तो इंसर्ट इनटू पर्सन इमेज, पर्सन इमेज ही हमारी टेबल का नाम है, आप चेक कर सकते हैं पर्सन इमेज। इसमें 3 कॉलम है, जिसमें एक कॉलम ऑटो है जो अपने आप ही इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक, चलिए अब आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट डॉट सेट स्ट्रिंग नेम प्रोवाइड कर दीजिए, पैरामीटर 1, 1 का मतलब होता है पहला वाला क्वेश्चन मार्क, 1 का मतलब है कि आप इस पैरामीटर के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पर्सन नेम आपने रख दिया कमल। ओके, चलिए, तो पर्सन का नेम कमल है, आईडी ऑटोमेटिकली इसकी 1 आएगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ठीक, अब आप दूसरे क्वेश्चन मार्क पर आपको फोटो रखनी है। चलिए, तो आप सबसे पहले फोटो को तैयार करिए। तो तैयार करने का मतलब है उसको गेट करके रीड करिए। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, और फाइल इनपुट स्ट्रीम आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी आईओ पैकेज से। तो देखिए आईओ पैकेज इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ लिखिए फाइल इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पर पास करिए स्ट्रिंग पाथ। यहाँ पर आपको स्ट्रिंग पाथ यानी कि आपको फाइल का पाथ, जिस फाइल को आप इमेज को सेव करने जा रहे हैं उसका पूरा कंप्लीट पाथ आपको यहाँ लिखना है। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो एक इमेज है सी ड्राइव में, एक डेटा नाम का मेरा फोल्डर है, उसके अंदर ये एक इमेज है कार्टून की। मैं इस इमेज को सेव करना चाहता हूँ, इस इमेज को अपने टेबल के अंदर। तो ये कार्टून नाम से है फाइल नेम, और ये सी ड्राइव के डेटा नाम के फोल्डर में है। देखिए आ रहा है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखिए कि सी ड्राइव में डेटा नाम के फोल्डर में कार्टून डॉट जेपीजी, एक बार चेक कर लेते हैं ये जेपीजी फाइल है ये आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस पाथ तक जाइए और कर्सर को रख के देख लीजिए। तो ये हमारी जेपीजी फाइल है। आप चाहें तो उस पर राइट हैंड क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, शो मोर ऑप्शंस, और इसमें देखिए सबसे लास्ट में आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है, एक मिनट, राइट हैंड फिर दोबारा क्लिक करिए, शो मोर ऑप्शंस, फाइल। चलिए देखिए इसमें प्रॉपर्टीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारी जो है जेपीजी फाइल है, वैसे आपको कर्सर देख दिया है तो आपने वहां पर जेपीजी लिख दिया है। ठीक है, और ये बंद कर, चलिए, तो ये हमने फाइल को रीड कर लिया है, मतलब फाइल जो है, इमेज फाइल जो है वो हमारी कनेक्ट हो गई है फाइल इनपुट स्ट्रीम से। अब रीड करिए। ठीक है, तो रीड करने के लिए आपको लिखना है पीएस डॉट, ये प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट डॉट, इसके लिए आपको लिखना है सेट बाइनरी स्ट्रीम, सेट बाइनरी स्ट्रीम मिल गया। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले आप ये 2, मतलब यहाँ पर जो जैसे पैरामीटर यहाँ पर आपने 1 लिखा था, है ना, कमल के लिए, अब ये पैरामीटर 2 की बात हो रही है, कॉमा, अब यहाँ पर आपको क्या पास करनी है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, कॉमा, अब इस फाइल का साइज, तो यहाँ पे लिखिएगा फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट अवेलेबल, ये फाइल का साइज दे देगा आपको। देखिए इस इमेज का, ये जो कार्टून इमेज है, ये तो FIS आपने लिखा, तो FIS किससे एसोसिएट है इस टाइम, कार्टून इमेज से। तो यहाँ पर ये फोटो आ गई, मान के चलिए ये फोटो का साइज आ गया, और ये इंडेक्स 2 पे सेट हो गया, इंडेक्स 2 यानी क्वेश्चन मार्क 2, ये देखिए यहाँ पर सेट होगा। यहाँ पर देखिए पहला वाला जो है क्वेश्चन मार्क वो नेम का है, दूसरा फोटो का है। क्लियर, चलिए, अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट, और रिजल्ट आएगा आपको वहां पर आर। अब आपने यहाँ पे लिख दिया है एस आउट रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, और ये तो अगर
रिटर्न टाइप 0 आई तो यानी कि रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। रिटर्न टाइप 0 के अलावा जैसे 1 आई यानी कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कनेक्शन को क्लोज कर दें, फॉन्ट डॉट। चलिए, तो ये प्रोग्राम है स्टूडेंट डेटाबेस में फाइल इमेज को इंसर्ट करने का। अब आप इसे रन करके देखिए, सेव कर लीजिए प्रोग्राम और एक बार कंपाइल करके देखिए। तो ये जो इमेज है कार्टून की वो हमारे एसक्यूएल टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। इनपुट ये देखिए इसने बता के दिया सिस्टम कैन नॉट फाइल पाथ स्पेसिफाइड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये गलत हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने सी ड्राइव गलत लिख दी। ओहो स्टूडेंट देखिए ये गलत लग गया था, है ना, कॉलन हट गया था स्टूडेंट। देखिए हमारी गलती थी। देखिए इस गलती से हमें सीखने को भी मिला, यहाँ पर मेरा कॉलम रह गया है ना। ये तो ये रूट नहीं मान रहा था ना, सी ड्राइव अब मानी जाएगी। देखिए इस तरह से गलती होती रहती है, कोई बात नहीं, इससे सीखने को ही मिलता है हमें। देखिए हो गया ना, रिकॉर्ड इंसर्टेड वन। समझ में आ गया क्या गलती करी थी, यहाँ कॉलन रह गया था मेरे से। ठीक है, तो देखिए ये गलती हमसे भी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप चेक करें। गलती आती है तो उसको ट्रेस भी किया जाता है, तो तभी तो आप सीखेंगे। चलिए लास्ट वाला स्टेप हमारा जो होता है ये होता है स्टेप नंबर 5, जिसमें आपने क्लोज किया है कनेक्शन। चलिए ठीक है, और स्टेप नंबर 4 जो था, ये 3 था, जो 4 था वो था हमारा ये वाला। स्टेप नंबर 4 एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी। चलिए ओके, तो ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं एसक्यूएल में जाके। तो स्टूडेंट जब आप यहाँ पर अगर चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा ना, तो ये आपको बाइनरी टाइप में देगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है हमारा, पर्सन अंडरस्कोर इमेज। तो देखिए इमेज आएगी तो सही, लेकिन देखिए इस तरह से आएगी। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस इमेज को यहाँ की बजाय, है ना, आप इसको इसके इस पे ले जाइए। देखिए आप इसको एसक्यूएल योग पे ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी थर्ड पार्टी है, फ्रेमवर्क है एसक्यूएल के लिए, डेमो। और देखिए ये रही आपकी टेबल्स, ये रही पर्सन इमेज, राइट हैंड क्लिक करके ओपन टेबल ये आ गई, और इस इमेज पे क्लिक करिए, ये देखिए आ गई। देखिए ना, ये देखिए 1 पर्सन आईडी, कमल और बाइनरी, ये देखिए आ गई इमेज। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट ये प्रोग्राम तो था इमेज को सेव करने का। अब है इमेज को अगर गेट करना, इमेज हमें गेट करनी है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एक नई फाइल प्रोजेक्ट के अंदर एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं, दूसरी जावा क्लास, और उसका नाम रख लेते हैं गेट इमेज। ठीक है, गेट से मैंने बना ली है, और यहाँ पर हमने पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, चलिए, और इंपोर्ट कर लेते हैं आपका जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक, फिर कैच ब्लॉक, और यहाँ पर एक्सेप्शन, तो ये प्रिंट करा लेते हैं। तो सबसे पहले वही आपका लोड ड्राइवर क्लास, तो आपने लिखा क्लास डॉट फॉर नेम। आप कहें तो इसको मैं पीछे से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने ये वाले स्टेप, ये 2 स्टेप जो हैं ये कॉमन स्टेप होते हैं, इसको कॉपी करके आपने गेट इमेज में रख लिया है। ठीक है, तो स्टेप 1 लोड ड्राइवर क्लास, स्टेप 2 क्रिएट कनेक्शन, अब आता है स्टेप 3, ये है क्रिएट एसक्यूएल क्वेरी। यहाँ पर आप क्वेरी एसक्यूएल की
तो यहाँ पर आप लिखने वाले हैं प्रीपेड स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? प्रीपेड स्टेटमेंट, PSNT इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप क्वेरी लिखिए। तो यहाँ पर जो क्वेरी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी सिलेक्ट फोटो, सिलेक्ट फोटो फ्रॉम पर्सन अंडरस्कोर इमेज, ये टेबल नेम है। सिलेक्ट फोटो फ्रॉम पर्सन इमेज वेयर आईडी, देख लीजिए कॉलम नेम क्या है हमारा, एक मिनट, कॉलम नेम है हमारा PID। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए वेयर पर्सन आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पैरामीटर पास कर, यहाँ लिख दीजिए PSMT डॉट सेट इंट, क्योंकि पर्सन आईडी जो हमारी इंटीजर टाइप थी, 1 कॉमा और आईडी आपने रख दिया 1। तो जिस पर्सन की भी आईडी 1 है उसकी फोटो को ये गेट करेगा, पर्सन आईडी 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपनी क्वेरी रन कर दीजिए, एग्जीक्यूट करा दीजिए। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4, एग्जीक्यूट SQL क्वेरी। अब यहाँ पे जब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो आप लिखेंगे डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, नहीं क्वेरी लिखेंगे। ये सिलेक्ट क्वेरी के लिए, जब सिलेक्ट की क्वेरी होती है तो एग्जीक्यूट क्वेरी लिखते हैं, और ये रिटर्न करके देता हमें रिजल्ट सेट, ये ध्यान रखिएगा। तो इस रिजल्ट सेट के अंदर आप कह सकते हैं वो इमेज आ चुकी है। ठीक है, चेक कर लीजिए आई भी है नहीं आई, तो आप इफ लगा के चेक कर लीजिए। तो आपने लिखा rs.next, अगर इक्वल टू ट्रू है तो इफ के अंदर आएगा, नहीं 10 एल्स में जाएगा, और एल्स में आप प्रिंट करा दीजिए जैसे आपने लिख दिया सॉरी इनवैलिड आईडी। ठीक है, और इसके बाद आपने स्टेप 5 क्लोज कनेक्शन, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम गेट करते हैं। तो अगर रिजल्ट सेट हमें ट्रू रिटर्न हुआ है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट सेट में जो फोटो है वो आ चुकी है। अब उसको गेट करना है, रीड करना है। तो स्टूडेंट के दो तरीके हैं, आप गेट बाइनरी स्ट्रीम का भी यूज कर सकते हैं, और एक मेथड होता है गेट ब्लॉक, उसका भी यूज कर सकते हैं। दो तरीके से आप इमेज को गेट कर सकते हैं डाटाबेस से। तो सबसे पहले आपको गेट इनपुट, गेट बाइनरी स्ट्रीम का यूज करके दिखाते हैं, जो रिटर्न करके देगा आपको इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको रिटर्न करके देगा रिजल्ट सेट डॉट गेट बाइनरी स्ट्रीम। ठीक है, अब बाइनरी स्ट्रीम के वहां पर जो कॉलम नेम है वो है फोटो। कहां से निकाल के देगा ये आपको? बाइनरी स्ट्रीम, देख लीजिए आप यहाँ पर कॉलम का नाम क्या है, फोटो, फोटो है, बस आपने फोटो कॉलम का यूज कर लिया यहाँ पर। तो फोटो आ गई है आपके IS में। ठीक है, चलिए अब आप इसको सेव कर लीजिए अपने पास। तो अब बनाएंगे आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसमें आप स्ट्रिंग पाथ पास करेंगे। तो आपने लिखा C कॉलन, अब ध्यान रखिएगा कॉलन पिछली बार रह गया था, 2/data/। अब बताइए डाटाबेस से जो आपके पास इमेज आ रही है वो आप अपनी फाइल में सेव करने जा रहे हैं C ड्राइव के डाटा में। तो ऑलरेडी हमारे पास C ड्राइव में जो है वो कार्टून नाम से हैगी, ये वापस आ रही है टेबल से, तो नाम चेंज कर लीजिए। आपने कहा जी अब की बार जो मैं इसका नाम रखूंगा वो रखूंगा मैं, मान के चलिए मिक्की, वैसे नाम रख दिया मैंने, mickey.jpg। ओके, तो अब डेटाबेस से जो इमेज फैच होगी ना, और वो C ड्राइव के डेटा फोल्डर में सेव होगी, उसका नाम मिक्की होगा। समझ गए आप? चलिए अब एक बाइट बना लीजिए, बाइट एरे रीड करना है ना, तो एक बाइट एरे ले लीजिए जिसका नाम आपने रख लिया है बफर। सबसे पहले बफर में आएगी ना, तो देखिए कैसे रीड करेंगे। इसका साइज दे लीजिए न्यू बाइट, और साइज दे दिया हमने 1024। ठीक है, ये 1 बाइट। ठीक है, चलिए अब आप एक वेरिएबल ले लीजिए
जिसका नाम आप बाइट्स को रीड करना है ना आपको, तो वेरिएबल का नेम आप क्या रखना चाहेंगी, बाइट, बी वाई रख लीजिए, ठीक है, ये बाइट। चलिए अब आप लूप लगाइए, ठीक, रीड करने जा रहे हैं हम फाइल को। वाइल कब तक रीड करेंगे, चलिए जब तक बाइट इक्वल टू, अब आप रीड करिए, इज डॉट रीड। कब तक रीड करेंगे, इज नॉट -1, जब तक रिटर्न होके -1 नहीं आता। -1 कब आएगा, जब फाइल का, इमेज फाइल का एंड होगा। इस जो है ये है इनपुट स्ट्रीम, आप समझ रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम से मैं रीड कर रहा हूं, यानी कि मैं फोटो से, टेबल से रीड कर रहा हूं। इनपुट स्ट्रीम जो है वो कनेक्ट है आपके फोटो वाले कॉलम से, वहां से ये रीड कर रहा है, टेबल से रीड कर रहा है इनपुट स्ट्रीम। कब तक रीड करेगा, जब तक एंड नहीं हो जाएगा -1। जब रीड जो है रिटर्न करता है -1, जब बाइट स्ट्रीम खत्म हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, बाइनरी स्ट्रीम का एंड हो जाएगा। अब ये बाइट में डाटा आ चुका है, अब इसको आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम में राइट कर दीजिए, फाइल आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट बाइट, ये लीजिए हो गया सॉल्व। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम किससे कनेक्ट है, मिक्की से। तो देखो बाइनरी इनपुट स्ट्रीम रीड कर रहा है फोटो वाले कॉलम से, फोटो रीड की जा रही है टेबल से, और राइट की जा रही है मिक्की में। बस हो गया स्टूडेंट्स, बाहर निकलते ही लूप से बाहर आइए और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दीजिए, खत्म। और नीचे लिख दीजिए एक इमेज, तो यहाँ पे लिख दिया आपने फाइल और इमेज फाइल, इमेज रिट्रीव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, चलिए अब आप इस प्रोग्राम को रन करके देखिए, ये लीजिए। अब जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा मिक्की नाम से फाइल आ जाएगी, ये देखिए। अब आपको रन करके दिखाते हैं, ये कंपाइल किया और देखिए इमेज रिट्रीव्ड सक्सेसफुली, चल के देखें, देखिए ये आ गई मिक्की। तो ये मिक्की कहाँ से आया, ये टेबल से आया। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो यहाँ पे यूज करा था आपने गेट बाइनरी स्ट्रीम। स्टूडेंट इसकी जगह आप ना गेट ब्लॉब मेथड का भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग एक बार क्लोज कर देता हूं, ये मैंने क्लोज कर दिया। आप इनपुट स्ट्रीम की जगह, मतलब गेट बाइनरी स्ट्रीम, इस मेथड की जगह आप यहाँ पे लिखिए ब्लॉब, ब्लॉब, हाँ ब्लॉब नाम से क्लास है हमारे पास, ब्लॉब JDBC क्लास है ब्लॉब, ठीक है, ब्लॉब। अब लिखिए rs डॉट गेट ब्लॉब, ठीक है, और अपने कॉलम का नाम लिख दीजिए। कॉलम का नाम क्या है, जहां से फोटो लानी है आपको, फोटो ही नाम है, ये ब्लॉब बन गया। अब ब्लॉब से इनपुट स्ट्रीम लीजिए, इनपुट स्ट्रीम ब्लॉब से लीजिए, पहले आप डायरेक्ट ले रहे थे। अब यहां लिखिए ब्लॉब डॉट डॉट गेट बाइनरी स्ट्रीम, ठीक है, पहले ब्लॉब में आएगी फिर बाइनरी स्ट्रीम में, और फिर बाकी जैसा आपका चल रहा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कई बार देखेंगे कि डायरेक्ट आप बाइनरी स्ट्रीम, गेट बाइनरी स्ट्रीम की बजाय पहले ब्लॉब के थ्रू आप लेके आए और फिर ब्लॉब के थ्रू आपने गेट बाइनरी स्ट्रीम को कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। अब इसकी जगह मिक्की, मिक्की नाम था, इसका नाम रख लेते हैं माउस। वैसे ही स्टूडेंट कुछ भी नाम रख लीजिए, मिक्की माउस फाइल नेम है, कुछ भी रख लीजिए। चलिए अब आप इसे रन करके देखिए, ठीक है, चलिए और लीजिए, हो गया रिट्रीव, चल के देखें, देखिए माउस आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आप डेटाबेस में फाइल को सेव कर सकते हैं सेट बाइनरी स्ट्रीम की हेल्प से, और वापस गेट कर सकते हैं गेट बाइनरी स्ट्रीम की हेल्प से। स्टूडेंट अगर ये जो हमने प्रोग्राम कवर किया है ये आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, फाइल को सेव करने की, फाइल को गेट करने की, इमेज फाइल को, तो इस वीडियो को लाइक करिए
कमेंट्स करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड।